नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में, आपके अपने योगावर्ती यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज हम बात करेंगे कल जो रिलीज़ हुई है मूवी द केरला स्टोरी के बारे में। वैसे तो मैं ये मूवी कल ही देखने वाला था, मगर कुछ कारणों की वजह से कल मैं नहीं जा पाया। तो आज सुबह का पहला ही शो मैंने देखा और सोचा कि इस मूवी के बारे में आप सब लोगों से बात करनी चाहिए, इसका रिव्यू करना चाहिए। तो बात करेंगे इसकी कहानी के बारे में, या इसके पीछे जो इस मूवी को रिलीज़ ना होने देने के पीछे जो प्रोपेगेंडा था, या जो भी कंट्रोवर्सी थी मूवी के रिलीज़ होने से पहले, या इसके टीज़र आउट होने के बाद से जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। मामला कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो जिस तरीके से आपने पिछली साल द कश्मीर फाइल्स के बारे में जिस तरीके से देखा था, लगभग वही लोग, मोस्टली वही लोग जिन लोगों ने उस फिल्म का विरोध किया था, लगभग उन्हीं मोस्टली वही लोग इस फिल्म का भी विरोध कर रहे थे। हालांकि मूवी देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि किसी एक धर्म को टारगेट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सच में सच्चाई है वही दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है हिंदू लड़कियों या गैर मुस्लिम लड़कियों का, और किस तरीके से वो झांसे में फंस जाती हैं। इस मूवी में वो सच्चाई दिखाई गई है जो कि आज तक लोग जानते तो थे, मगर किसी ने इसको पर्दे पे लाने की कोशिश नहीं की, डर से नहीं की, या किसी और वजह से नहीं की, मुझे नहीं पता है। मगर सच यही है कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम करता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग इस तरीके से करते होंगे, हो सकता है 100 में से 20% लोग अच्छे भी होंगे, ऐसा नहीं है। मगर क्यों एक लड़की को अगर प्यार ही है तो धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों? और फिर धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता जब होती है तो वो लड़की ही को क्यों धर्म परिवर्तन करना होता है? भाई प्यार तो दोनों तरफ से हुआ ना। यदि लड़का इन्वॉल्व है उसके साथ रिलेशनशिप में, तो फिर लड़का भी तो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन सकता है। लड़की ही क्यों धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनती है? कितना आपने देखा है कि किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से प्यार करने के बाद, शादी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, वो उसके प्यार की खातिर वो मुस्लिम से हिंदू बन गया हो? कितने परसेंट है ऐसे? कितने परसेंट केसेस हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन हाँ, ये तो आप आए दिन देखते हैं कि शादी हो गई और शादी होने के बाद उसको मुस्लिम बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूर किया गया। तो चीजें तो दिखती हैं, अगर चीजों में बिल्कुल भी सच्चाई ना हो तो वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये कह देना उन लोगों की तरफ से कि ये पूरा प्रोपेगेंडा है, झूठा है सब कुछ, भाई जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज आई कहां से? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और इस फिल्म में जिन 3 लोगों के 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है वो एक्चुअल में है। जिन 3 लड़कियों की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है कि उनको किस तरीके से एक नेक्सस द्वारा उनको फंसाया गया, वो एक्चुअल में है। मूवी के एंड में वो चीज आपको बताई जाएगी कि वो तीनों, और उन तीनों फैमिली के रजामंदी से ही उनके इंटरव्यू के थ्रू या जो भी है उनकी रजामंदी के थ्रू ही इस मूवी में उनके बारे में दिखाया गया है। तो मैं तो ये समझता हूं कि हर हिंदू को, हर एक हिंदू गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को इस मूवी को एक बार अवश्य देखना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप कहां देखने जाएं, आपको जहां मौका मिले वहां देखिए। आपको टॉकीज में नहीं देखना, जब नॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध हो जाए, कैसे भी उपलब्ध हो जाए, आपको जैसे भी देखने को मिले आप वहां पे देखिए। और खास करके जो आपकी बच्चियां हैं, टीनेजर जो बच्चियां हैं, उनको तो आप अवश्य ही दिखाइए। मूवी में जो भी जिस कॉन्सेप्ट पे मूवी बनाई गई है, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, किस किस जगह पे उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती, कहां कहां पर हमारे जो हिंदू बहनें हैं वो कहां कहां पर लूज पड़ जाती हैं, वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ, आप शायद अगर आप थोड़े जागरूक हैं इन सब विषयों के बारे में तो आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सच बात है, ऐसे ही किया जाता है। 3 लड़कियों की कहानी शुरू होती है एक हॉस्टल से, जहां वो पढ़ने जाती हैं। वहां उनकी एक रूममेट होती है, वो मुस्लिम होती है, उसी के द्वारा इनको बरगलाया जाता है।
वो एक नेक्सस के थ्रू जुड़ी होती है वो मुस्लिम लड़की, धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करती है, उनके अंदर उनके धर्म के प्रति हीन भावना भरती है। जब वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाती है तो फिर उनको वो अपने मजहब के रंग में रंग लेती है। तो मूवी देखिए, मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको, मगर हर गैर मुस्लिम परिवार को, खास करके उनकी बहन बेटियों को जो बाहर पढ़ रही हैं, बाहर विदेश में पढ़ रही हैं, कहीं भी पढ़ रही हैं, घर से बाहर हैं, हॉस्टल में हैं या इस तरीके के माहौल में हैं, तो उनको जरूर इस मूवी को एक बार देखिए आप। हो सकता है कि इस मूवी को देखने के बाद अगर आप किसी इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है आप उससे बच जाएं। वो ऐसा नहीं है कि प्रोपेगेंडा है, एक बार आप मूवी देखिए, आप खुद समझ में आएगा। हर चीज किसी के कह देने से प्रोपेगेंडा, आंखों देखी पे विश्वास कीजिए ना, आप मूवी देखिए, क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो देखने से ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलने वाला। डायरेक्शन इतना बढ़िया है, स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से, आप यकीन मानिए कि आप मूवी देखने बैठेंगे तो आप को मूवी एकदम बांधे हुए रखेगी, आपको कहीं और दिमाग जाएगा ही नहीं, बस आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या आगे क्या, अब आगे क्या। इस तरीके से मूवी को डायरेक्ट किया गया है, बहुत सुंदर मूवी बनाई है, बिल्कुल जीवंत कर देता है। तो मेरी सभी से यही आग्रह है कि डायरेक्टर ने जब इतनी हिम्मत दिखाई है, सोचिए उसने कितनी हिम्मत से इस मूवी पे काम किया होगा। क्या उसको खुद मतलब उसको अपनी फैमिली के बारे में चिंता नहीं होगी? सोचो उसने कितने बड़े नेक्सस से डायरेक्टर ने, उस एक्टर्स ने, उन सभी लोगों ने, जिन लोगों ने इस मूवी को बनाया है, उन सभी लोगों ने कितना जोखिम उठा के इस मूवी पे काम किया होगा। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ, और जब आप मूवी देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, आप कहेंगे कि क्या है, किस लेवल पे ये लोग काम करते हैं, और उन लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से यही विनती है कि आप जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले, आपको टॉकीज में जाके देखना है वहां देखिए, या आपको जहां भी मिल जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, OTT पे, कहीं पे भी, बस आप एक बार देखिए। इस तरीके से कश्मीर फॉल्स ने आपको हिला दिया होगा, अगर आपने देखी होगी, तो ये मूवी उससे भी ज्यादा आपको सोचने में मजबूर कर देगी। अगर आप किसी बेटी के माता पिता हैं तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। वैसे मैं मूवी रिव्यू नहीं करता हूं, मगर ये मूवी देखने का मुझे लगा कि मुझे एक रिव्यू करना चाहिए, और मुझे अनुरोध करना चाहिए उन सभी लोगों से जो इस बारे में सोच रहे हैं। आप सोचिए मत, देख लीजिए, हो सकता है कि 2-4 बहनों की जान बच जाए, वो इस गंदगी में जाने से बच जाए, या हो सकता है उनके साथ वो चीजें हो रही हों, वो उस चीज को इग्नोर कर रही हों, या उनको ऐसा लग रहा हो ऐसा कुछ नहीं होता, और इस मूवी को देखने के बाद हो सकता है कुछ चीजें उनके साथ ऐसी हो चुकी हों तो उनको पता लगे कि अरे हाँ, ये सब तो मेरे साथ भी कुछ दिनों से चल रहा है। तो एक बार देखना चाहिए। वैसे भी हम लोग बहुत स्टूपिड मूवी देखते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, तो ये तो बहुत अच्छी मूवी है, समाज को जागरूक करने के लिए बनाई गई मूवी है, तो आप सब लोगों को देखना चाहिए। बस यही एक मेरी रिक्वेस्ट है, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। थैंक यू।